और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपीएसआई की परीक्षा के सवाल पर विवाद हो गया है। एक ऐसा सवाल पूछा गया है जिसको लेकर अब जमकर विवाद हो रहा है। प्रश्न के विकल्प में जाति का नाम दिखाया गया है। यह सवाल पूछा गया, अवसर के अनुसार बदल जाने वाला कौन, और विकल्प दिया गया पंडित, अवसरवादी, निष्पक्ष, सदाचारी। परीक्षा में आए सवाल पर अब विवाद हो रहा है। छात्र संघर्ष समिति ने इस पर ऐतराज जताया। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। यूपीएसआई की परीक्षा में अब देखिए किस तरह से एक सवाल पर विवाद बढ़ गया है। प्रश्न के विकल्प में जाति का नाम देखने को मिला है। ये बेहद ही आपत्तिजनक है। इस तरीके का प्रश्न दिखाता है कि किस तरीके से समाज में ब्राह्मणों के प्रति विद्वेष है, किस तरीके से उस समाज को टारगेट किया जा रहा है जो समाज इस देश को अपना सर्वोच्च देने की कोशिश की, सर्वस्व देने की कोशिश की, समय समय पे ज्ञान के साथ साथ हर प्रकार से इस देश के लिए अपना सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर किया। और उस समाज को इस तरीके से जातीय मानसिकता से ग्रसित होके टारगेट करना बेहद ही आपत्तिजनक, अपमानजनक है। भारत सरकार की ओर से भले ही लगातार देश में पर्याप्त एलपीजी स्टॉक होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन देश के कई राज्यों में हालात अब भी बेकाबू होते जा रहे हैं। राज्य सरकारें स्थिति को नियंत्रण में लाने की पूरी कोशिश में जुटी है, लेकिन लोग इस कदर पैनिक है कि रात से ही एलपीजी सिलेंडर लेने के लिए एजेंसियों के बाहर कतार लगाए जा रहे हैं। बिहार के कैमूर, पटना के दानापुर की, यूपी के लखनऊ, बिजनौर की, मध्य प्रदेश के कोरबा की, छत्तीसगढ़ के रायपुर की। ये तस्वीरें सरकार के दावों की पोल खोलती दिख रही हैं कि स्थिति नियंत्रण में है और पर्याप्त मात्रा में गैस मौजूद है। अगर ऐसा है तो फिर बुकिंग के बावजूद गैस क्यों डिलीवर नहीं हो पा रहे? ये तस्वीर बिहार के कैमूर की है। राजधानी पटना में भी लोग सुबह 4 बजे ही गैस एजेंसी के बाहर कतार में लग जा रहे हैं। यूपी के हालात भी ऐसे ही बने हुए हैं। सीएम योगी के दावों पर भी लोग भरोसा नहीं कर पा रहे। मध्य प्रदेश के कोरबा में भी देखिए कैसे लोगों की लाइन लगी है, जिसकी एक बड़ी वजह ये है कि आम दिनों में जहां देश भर में 45 से 50 लाख सिलेंडर की बुकिंग होती थी, वो मौजूदा वक्त में बढ़कर 85 से 90 लाख हो गई है। मांग अचानक से दोगुना होने पर एजेंसियों को सप्लाई देने में दिक्कत आएगी ही, और यही दिक्कत पैनिक की वजह बन रही है। वहीं हॉर्मुज़ स्ट्रेट से कार्गो शिप और टैंकर्स की आवाजाही बंद होने की वजह से अब देखिए किस तरह से ऊर्जा संकट के बीच भारत के लिए राहत वाली बड़ी खबर सामने आई है। ईरान ने भारतीय जहाजों की आवाजाही के लिए सुरक्षित रास्ता दे दिया है और एलपीजी से लदे हुए भारत के टैंकर शिवालिक और नंदा देवी हॉर्मुज़ स्ट्रेट को पार करके भारत की ओर बढ़ चले हैं। बीते 15 दिन से जारी मिडिल ईस्ट युद्ध की वजह से ये जहाज हॉर्मुज़ स्ट्रेट में फंसे हुए थे, क्योंकि ईरान यहाँ से गुजरने वाले जहाजों को चेतावनी दे रखी थी। इधर देश में एलपीजी सिलेंडर्स की किल्लत की अफवाह से लोग पैनिक होने लगे, जिसे देखते हुए पीएम मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान से और एस जयशंकर ने अरागची से बातचीत की। भारतीय जहाजों के लिए रास्ते खुलवा दिए। फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं 28 भारतीय जहाज, जिनमें से 24 हॉर्मुज़ के पश्चिम में, और इन्हीं में से शिवालिक और नंदा देवी अब रवाना हो गए हैं। इनके पहुंचते ही गैस की मारामारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि शिवालिक 40,000 मीट्रिक टन एलपीजी के साथ आ रहा है और नंदा देवी में भी 40,000 मीट्रिक टन से ज्यादा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। हालांकि भारत सरकार ने शुरू से ही गैस की किल्लत होने से इनकार किया है और अब दोनों टैंकर्स के हॉर्मुज़ से निकलने से जरूर घबराए हुए लोग भी राहत की सांस ले रहे होंगे।